मिक्स सेंटेंसेस में बेटे हमारे पास नेक्स्ट पैसिव वॉइसेस वो हैं जो हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस के बनाते हैं। देखिए जहां पर भी इम्पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड आएगा ना, आपने याद रखना है हम दो प्रोनाउंस को इम्पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पर यूज करते हैं। इट को यूज करते हैं, देयर को यूज करते हैं। जब हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉपर नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, तो उसके लिए हम बेटे क्या यूज करते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर हमारे पास कोई प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए नाउन प्रोनाउन नहीं होता, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में इट या देयर को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। और ऐसे इनको हम दोनों को क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउंस। आप जरा देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे के और बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं जब आपके पेपर में आ जाते हैं। खास तौर पर जब ये आपके पेपर में आ जाए, अगर आपने इनका पैसिव से वापस एक्टिव बनाना हो, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देते हैं। देखिए इनका पैसिव वाइज हमने बनाना कैसे है। नंबर वन देखिएगा, ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। इट रेन्स हैवीली, हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट अनॉयज मी, इट सरप्राइज्ड एवरीवन टू सी, देयर इज समवन क्लीनिंग द हॉल, देयर वर पीपल वाचिंग द मैच। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जिन सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आप जानते ही हैं कि हम उन सेंटेंसेस का पैसिवाइज नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई एंटिटी, कोई चीज मौजूद नहीं होती है। तो इट रेन्स हैवीली इन द स्काई भी उन्हीं सेंटेंसेस में से एक है जिसमें हम इम्पर्सनल प्रोनाउन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इसका कोई भी नेचुरल पैसिवाइज नहीं बना सकते। ऐसे सेंटेंसेस का कोई पैसिवाइज नहीं होता है। अब उसके बाद देखिएगा, जब आप सेंटेंस बोलेंगे ना इट के साथ, इट अनॉयज मी व्हेन पीपल आर लेट, तो हमने जो पैसिवाइज बनाना है ना, वो सिर्फ इतने से सेंटेंस का बनाना है। इट सरप्राइज्ड एवरीवन टू सी द न्यूज, हमने जो पैसिवाइज बनाना है वो सिर्फ इतने से सेंटेंस का बनाना है। हमारा पैसिवाइज कैसे बनेगा, हम मी को क्या बना देंगे, मी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या बनेगा, आई। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हम इसको बना देंगे आई एम अनॉयड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हमने पैसिवाइज के लिए वर्ब की लिखनी ही कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। आई एम अनॉयड व्हेन पीपल आर लेट। यहां पर हमारे पास बाय लिखकर सब्जेक्ट लिखने का, ऑब्जेक्ट लिखने का कोई रिवाज, कोई रूल नहीं होता, क्योंकि यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं। और इम्पर्सनल प्रोनाउन हम यूज ही उन सेंटेंसेस के लिए करते हैं जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देयर वाले सेंटेंसेस को देखिएगा कि हम कैसे पैसिवाइज बनाएंगे। देयर इज समवन क्लीनिंग द हॉल, तो हम हॉल को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हमारे पास सेंटेंस चलेगा द हॉल, ठीक है, इज समवन क्लीनिंग। अब क्लीनिंग आपके पास क्या है, क्लीनिंग है आपके पास कंटीन्यूअस, तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे द हॉल इज बीइंग क्लीन्ड। क्योंकि हमने टेंस चेंज नहीं करना होता, तो हम इज थर्ड फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म में रिप्लेस कर देते। तो सेंटेंस कैसे चलेगा, द हॉल इज बीइंग क्लीन्ड। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास चूंकि समवन है, तो हम इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, बाय समवन। यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वर्ड मौजूद होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे अब अगर इन सेंटेंसेस का वन बाय वन करके देख ले, तो पहले सेंटेंस में मैंने आपको क्या कहा कि चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस सेंटेंस का कोई नेचुरल पैसिवाइज नहीं बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिएगा, इट अनॉयज मी, और इट अनॉयज को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, आई एम अनॉयड। आपको सेकंड क्लॉज में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है इट सरप्राइज्ड एवरीवन, तो हमारे पास क्या बनेगा, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी द न्यूज, और टू सी द न्यूज में हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। देयर इज समवन क्लीनिंग द हॉल, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा द हॉल इज बीइंग क्लीन्ड। और अगर आप इसको मजीद स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो फिर आप क्या बना देंगे, समवन लिख देंगे। अदरवाइज अगर आप समवन नहीं भी लिखेंगे ना,
तो आपका पैसिव वॉइस एक्सेप्टेबल होगा, पैसिव वॉइस आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि इम्पर्सनल प्रोनाउन में याद रखिएगा हम किसी भी चीज को अपना सब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे होते, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जैसे यहां पर देखिएगा देयर वर पीपल वाचिंग द मैच। अब इस पीपल को आप सेंटेंस में शामिल करें या ना करें, आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, द मैच वाज बीइंग वाच्ड, या आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, द मैच वाज बीइंग। आपने टेंस तो अपना चेंज नहीं करना है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। आप करेंगे द मैच वाज बीइंग वाच्ड, और वाच्ड के बाद बेटे आप क्या लिखेंगे, बाय पीपल। आप पीपल लिखें या पीपल ना लिखें, इट डजंट मैटर। इतना सा वर्ड बाय पीपल या बाय समवन लिखने से आपका पैसिव वॉइस गलती की तरफ नहीं जाएगा। आप इसको लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो तब भी ठीक है देयर के साथ। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, एक हमारे पास इट वाले सेंटेंसेस हैं और एक हमारे पास क्या है, देयर वाले सेंटेंसेस हैं। मजे की चीजें हैं पैसिव वॉइस के टॉपिक में। उसके मिक्स सेंटेंसेस में नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास बेटे हु के साथ। आप याद रखेंगे जितने भी WH वर्ड्स होते हैं हमारे पास, व्हेन है, वेयर है, विच है, हुज है, व्हाई है, हाउ है, उसको तो हम एज इट इज पैसिव वॉइस बनाने के लिए लिख देते हैं। लेकिन हु के वर्ड को जब हम पैसिव वॉइस में लेकर के जाते हैं तो आपने याद रखना है, हम हु को क्या बना देते हैं, बाय हुम बना देते हैं। आपने जहां पर भी हु देखना है आपने उसको क्या बना देना है, बाय हु बना देना है। आपने बाकी अपने रूल्स को वायलेट बिल्कुल नहीं करना। लेकिन आपके पास हु का स्ट्रक्चर क्या बनता है, याद रखेंगे, आपके पास जब भी आप हु लिखेंगे आपने हु को क्या बना देना है, बाय होम। बाय होम के बाद आपने बेटे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका टेंस का बनता है। उसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्ट, जो कि आपको सेंटेंस में दिया गया है। उसके बाद आपने वर्ब की क्या लिखनी है, थर्ड फॉर्म, और आपने क्वेश्चन मार्क पर इस सेंटेंस को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखना है। आप जरा जैसे देखिएगा, स्ट्रक्चर जेन में रखिएगा, बाय होम आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखिए हमारे पास सेंटेंस है हु हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट, और हमारे पास टेंस कौन सा है, हैज कंप्लीटेड। हैज कंप्लीटेड का मतलब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हैज बीन थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, हम हु को रिप्लेस कर देंगे बेटे किसके साथ, बाय होम के साथ। बाय होम के बाद हम लिखेंगे बाय होम हैज द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट चूंकि अगर सिंगुलर है तो हम हैज लिखेंगे, अगर ये प्लूरल होता तो फिर हम इसको क्या लिखते, हैव लिख देते। उसके बाद हमने क्या लिखना है, बीन, और हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देनी है बेटे, थर्ड फॉर्म, यानी कि कंप्लीटेड, और बाद में हमने क्या लिख देना, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। आपने अपने कंसर्न हेल्पिंग वर्ब को देखना है टेंस के। जैसे देखें हमारे पास एक और सेंटेंस देखिएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द रिपोर्ट। राइट नाउ हमारे पास क्या एडवर्ब, और एडवर्ब आप जानते हैं कि हम उसको कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इज प्रिपेयरिंग का मतलब हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम किस में लेकर जाते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और साथ लिखते हैं थर्ड फॉर्म। तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हम हु को क्या बना देंगे, बाय होम। बाय होम के बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, इज द रिपोर्ट। क्योंकि बीइंग हमने क्या लिखना होता है बाद में, तो हम लिखेंगे इज द रिपोर्ट बीइंग प्रिपेयर्ड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है हमने, थर्ड फॉर्म। इज एम आर को हम पैसिव वॉइस में लेकर के जाएं तो हम क्या करते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, और साथ क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम लिखेंगे राइट नाउ, और राइट नाउ के बाद हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, और हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल। इसी तरह जैसे हमारे पास फ्यूचर कंटीन्यूअस है, विल फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब हम इसको किस में लेके जाएंगे, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में। टुमारो एज इट इज रहेगा। मीटिंग को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा सेंटेंस रहेगा बाय होम विल, क्योंकि विल रहना है तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी है, तो क्या रहेगा, बाय होम विल द मीटिंग बी। आपने मीटिंग को दरमियान में लिखना है, बी बाद में लिखना है, जैसे हमने बीइंग बाद में लिखा, जैसे हमने बीन बाद में लिखा। मीटिंग बी ऑर्गेनाइज्ड, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देना है, थर्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड, मैं ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड
टुमारो। टुमारो में हमने कोई चेंज नहीं करना और उसके बाद हमने क्या लिख देना है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास हु वाले सेंटेंसेस होंगे जिनको हमने पैसिव वॉइस में लेकर जाना है बेटे, किसके साथ, बाय होम के साथ। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, सेंटेंसेस को समझ लीजिएगा, और इन दो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपने मुझे खुद बनाकर देना है ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ भी आ रहा है चीजों को या नहीं आ रहा है। तो हाथ भी चलाने हैं साथ साथ, सिर्फ देखते नहीं रहना है, दिमाग भी चलाना है अपने साथ साथ। मैं ये जल्दी से गुजार रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर बने हुए थे सेंटेंसेस। उसके बाद देखें मिक्स सेंटेंसेस में जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो लेट वाले हैं। लेट को मैं स्टार कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने कहा था ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और जिनमें ऑब्जेक्ट आता है, और हम इनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, हम इनका पैसिव वॉइस लेट के साथ बनाते हैं। हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हम बी लिखते हैं, और बी के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा था ओपन द विंडो, और हमने कहा लेट द विंडो बी ओपन। मैंने कहा डू इट, और डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट इट बी डन। अब यहां पर हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते बेटे किस वर्ड के साथ, लेट के साथ। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑलरेडी वो सेंटेंसेस हैं जहां पर हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही किससे हो रहा है बेटे, लेट से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही लेट से हो रहा है। जब आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा होगा आप इसका पैसिव भी लेट से ही बनाएंगे। आपका सेंटेंस कैसे चलेगा, आप लिखेंगे लेट, लेट के बाद आप बेटे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, बी, बी के बाद आपने वर्ब की लिखनी है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद आपने लिखना है बाय, और बाय के बाद बेटे आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यानी कि देखें यहां पर हमारा जब पैसिव वॉइस बनेगा, हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेट, लेट के बाद हम द विंडो को कहां पर लिखेंगे, लेट के बाद। सेंटेंस क्या बनेगा, लेट द विंडो, द विंडो के बाद हमने बेटे क्या लिखना है, बी, बी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा लेट द विंडो बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, तो ओपन को हम क्या बना देंगे, ओपन। उसके बाद हमने लिखना है बाय, और हिम को हमने बेटे क्या बना देना है, हिम हमारे पास क्या आएगा, हिम ही आएगा। हिम को हम चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमारे पास सेंटेंस चलेगा लेट द विंडो बी ओपनड बाय हिम। हमारे पास सेंटेंस कैसे चलेगा, देखिए हम असाइनमेंट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर को बाय हर ही रहने देंगे, कंप्लीट को कंप्लीटेड बनाएंगे। हमारे पास सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट द असाइनमेंट, हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर करने वाले हैं लेट वाले सेंटेंसेस में। लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड, कंप्लीट को हमने क्या बना दिया, बी कंप्लीटेड, और बी कंप्लीटेड के बाद क्या आ जाएगा, बाय हर। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मुकम्मल। लेट देम फिनिश द गेम, हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हमारा पैसिव वॉइस बनेगा लेट द गेम, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, लेट द गेम बी फिनिश्ड बाय देम। हमें बस इस तरह इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कौन से सेंटेंसेस का, जो स्टार्ट ही लेट से होते हैं। देखिए अगर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं किसके लिए, किसके साथ, लेट के साथ। लेकिन अगर ये आपका सेंटेंस ऑलरेडी लेट के साथ स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। आप सेंटेंस को लेट से ही स्टार्ट करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय आएगा, और बाय के बाद जो भी सब्जेक्ट जिस फॉर्म में दिया हुआ है आप उसको वैसे ही लिखेंगे। देम है तो हमने बाय देम रहने दिया, हर है तो बाय हर रहने दिया, हिम है तो हमने बाय हिम। क्या करना है, आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इन दो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना के कमेंट करना है। दिमाग चलाना है, हाथ चलाना है, दिमाग को काम करने की आदत डालनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं नीड के। बड़ा ही मजे का स्ट्रक्चर है नीड का। देखिए जब आप नीड को एक्टिव वॉइस में देखते हैं ना तो आप याद रखेंगे कि नीड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंफिनिटिव यूज होता है। ये देखिए जो इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस है ना, ये आपको और जगह पर भी देखने को मिलेगा। ये आपको नीड में भी देखने को मिलेगा, ये आपको यूज टू में भी मिलेगा, ये आपको मेक मेड में, गेट गॉट में और हैज हैव में भी मिलेगा। इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस तो कैसे मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। देखिए
एक्टिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब आप इसको एक साथ पैसिव बनाते हैं तो आपने याद रखना है उसी तरह आप इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप टू फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देंगे, टू बी, और साथ लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है यू नीड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अब बाकी सारे रूल्स को हमने छेड़ना नहीं है। देखिए असाइनमेंट यहां पर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यू यहां पर सब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, द असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, चूंकि असाइनमेंट सिंगुलर है तो हम नीड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, नीड्स। ठीक है, ये नीड एज इट इज रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। और टू कंप्लीट को अब हमने क्या बनाना है, टू बी कंप्लीटेड। यहां पर हमारे पास इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनेगा टू बी कंप्लीटेड, और टू बी कंप्लीटेड के बाद बेटे हम क्या लिखेंगे, बाय यू। ठीक हो गया। तो जैसे हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा, शी नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टुडे, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे द रिपोर्ट। आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और नीड्स लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद टू को आपने क्या बना देना है, टू बी। फर्स्ट फॉर्म को आपने क्या बना देना है, थर्ड फॉर्म, सबमिटेड। उसके बाद आपने लिखना है बाय, बाय के बाद आपने शी को क्या बना देना है, हर, और टुडे चूंकि हमारे पास एडवर्ब है तो एज इट इज रहेगा, और हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा, मुकम्मल। नीड में आपने याद रखना है, नीड को आपने डिस्टर्ब नहीं करना होता, नीड एज इट इज रहता है। सिर्फ और सिर्फ बाकी चेंजेस के साथ आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बेटे क्या बना देना होता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, दे नीड टू रिपेयर द रोड, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आपका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द रोड नीड्स टू। ठीक है, द रोड नीड्स टू, क्योंकि सिंगुलर है ना तो हम नीड तो लिख नहीं सकते, तो हम रोड के साथ नीड्स लिखेंगे। अगर ये रोड्स होता तो हम नीड लिख देते। टू बी रिपेयर्ड, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बेटे क्या बना देना, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और आगे हमने क्या लिख देना, बाय देम, और साथ ही क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम नीड वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं। हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को क्या बनाएंगे, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। हम इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाकर अपने नीड वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब उसी तरह दो सेंटेंसेस आपके सामने है, और इन दो सेंटेंसेस को आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे हमारे पास यूज्ड टू। यूज्ड टू आप याद रखेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब हम यूज टू लिखते हैं तो वैसे तो हमारे पास चार स्ट्रक्चर्स बनते हैं यूज टू के। ठीक है, चार स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। हम सब्जेक्ट के साथ यूज टू लिखते हैं, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म लिखते हैं, और बी फॉर्म के बाद हम यूज टू लिखेंगे, तो ऐसी सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम गेट और गॉट लिखेंगे। गेट और गॉट के बाद जब आप यूज टू लिखते हैं तो ऐसी सूरत में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखते हैं। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, आप बी फॉर्म लिखेंगे। बी फॉर्म के बाद जब आप यूज टू लिखेंगे तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको चार स्ट्रक्चर वर्ब में पढ़ा कर आया हूं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी तौर पर पल्ले बांधना है। लेकिन इनमें से जो पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे पास सिर्फ पहले वाला ही है जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, शी यूज टू राइट, दे यूज टू प्ले, ही यूज टू टीच, आई यूज टू विजिट, वी यूज टू वॉच, और द मैनेजर यूज टू ऑर्गेनाइज। यहां पर आप देख रहे होंगे सिर्फ पहले वाले स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस के लिए दिया जाता है। और हम पैसिव वॉइस इसका बनाते कैसे हैं, देखें वैसे ही रहेगा हमारे पास। आपने यहां पर भी क्या करना है, मैं आपको क्या बताया कि यहां पर भी आप इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बना के, जिस तरह हम नीड का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना इन्फिनिटिव के साथ, यहां पर भी आपने वैसे करना है। यूज टू के बाद चूंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है तो आपने क्या करना होता है, इसके बाद बी लगाना है, और बी के बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे देखें, लेटर को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, तो आपके पास सेंटेंस बनेगा लेटर्स यूज्ड टू बी रिटन।
टू राइट को आपने क्या बना दिया, टू रिटर्न, यानी कि आपके पास था यूज्ड टू और उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसको बेटे क्या बना देना है, यूज्ड टू बी, और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। बाकी सारे रूल्स वैसे ही रहने हैं, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट बनना है, ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बनना है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का वर्ड आना, बाकी रूल्स वैसे ही रहने हैं। जैसे देखिए हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, तो हम इसी तरह यूज टू का पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी सेंटेंस आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स को हम कहां पर लिखेंगे, स्टार्ट में सब्जेक्ट बनाएंगे। यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय। बाय के बाद आई को हमने क्या बना देना है, मी, और नो ऑन संडे जो एडवर्ब है वो एज इट इज आना, उसमें हमने किसी चीज तरह का चेंज नहीं करना। इसी तरह देखिएगा हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे। यूज टू टीच को हमने क्या बना दिया, यूज्ड टू बी टॉट, और हमने बाय लिखने के बाद ही को क्या बना दिया, हिम, क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। बाय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एट द स्कूल एडवर्ब एज इट इज रहेगा। तो आपने याद रखना है यूज टू वाले मामले में आपके पास क्या होता है कि आप यूज्ड टू के साथ आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है। आप इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बेटे क्या करते हैं कि आप यूज्ड टू बी कर देते हैं और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देते हैं, थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह आपने इन दो पैसिव वॉइस, इन दो एक्टिव वॉइस का भी क्या बनाना है, पैसिव वॉइस खुद से बनाना है। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैं आपको बनाने के लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भी आदत पड़ जाए ये करने की। आगे चलकर हमने प्रैक्टिस करनी है, डिस्कशन करनी है, तो आपका दिमाग अभी से चलना चाहिए, स्ट्रक्चर आपके हाथों से अभी से गुजरने चाहिए। उसके बाद देखिए कॉजेटिव वर्ब्स है हमारे पास, मेक और मेड। वैसे तो हम कॉजेटिव वर्ब्स में पढ़कर आए हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, और हम जानते हैं कि मेक और मेड के साथ हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज होती है। लेकिन अगर मेक और मेड से पहले सेंटेंस में बी फॉर्म आ जाती है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर आ जाता है, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते, बल्कि हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। गेट और गॉट के साथ जब हम इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं तो हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन अगर गेट और गॉट के बाद हमारे पास पर्सन आ जाता है, कोई पर्सन आ जाता है सेंटेंस में, तो फिर हम इसके साथ बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आपने याद रखना ये चार स्ट्रक्चर आप पढ़कर आए हैं, इनको उर्दू में इनके एग्जांपल्स के साथ, इनको स्ट्रक्चर के साथ हम वर्ब में बड़ी डिटेल के साथ पढ़कर आए हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर इन दोबारा चीजों को एग्जांपल्स के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ समझाना शुरू कर दूं। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कब यूज होता है, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। सिर्फ इतना याद रखें कि जब एक्टिव टू पैसिव की बारी आती है तो ये एक्टिव फॉर्म में हमारे पास होता है मेक और मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, और गेट और गॉट के साथ पर्सन के साथ हमें क्या दिया गया होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी। आप जैसे देखिएगा हमारे पास सेंटेंस किस तरह के होंगे, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स क्लीन। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से क्लास साफ करवाई। शी मेड हिम अपोलोजाइज। ठीक है, दे मेड द वर्कर्स फिनिश्ड। आप देख रहे होंगे कि यहां पर मेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आई गॉट माई ब्रदर टू फिक्स, और आप देख रहे हैं यहां पर गॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई है, गॉट के साथ वर्ब की टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। टू फिक्स लिखा गया है, टू रिपेयर लिखा गया है, टू राइट लिखा गया है, और ऐसा किस वजह से लिखा गया, पर्सन की वजह से। आई गॉट माई ब्रदर, आई गॉट, ही गॉट द मैकेनिक, ही गॉट द चिल्ड्रन, वी गॉट द चिल्ड्रन। अब हमने इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, देखिए इनका पैसिव वॉइस इंतहाई आसान होता है। हमने इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है कि हमने मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लेकर आनी। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें हम मेक और मेड से पहले बेटे क्या लेकर आते हैं, बी फॉर्म, और जब हम बी फॉर्म लेकर आते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। यानी कि देखिए ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं बोलता हूं कि आई मेड हिम स्टैंड, मैं थोड़ा सा आपको, आदत से मजबूर हूं मैं भी, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आई मेड हिम स्टैंड, ये हमारे पास सेंटेंस क्या होता है कि मैंने उसको खड़ा किया। और अगर ये सेंटेंस मैं बोलूंगा ना, आई वाज मेड टू स्टैंड, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे खड़ा किया गया।
इसका मतलब ये जो वाज वाला बी फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, पैसिव फॉर्म होती है मेक और मेड की। तो आपने बिल्कुल इसी को आगे लेकर के चलना होता है। आपने मेड को क्या बनाना है बेटे, वर मेड। आपने मेड को क्या बनाना है, वाज या वर मेड। आपने मेड को क्या बनाना है, वाज या वर मेड। हाँ, अगर मेक होता, ये प्रेजेंट फॉर्म होती, तो फिर हम इसको इज मेक बनाते, लेकिन अब इज मेक तो हो नहीं सकता, तो इज मेड ही होगा वो भी। ठीक है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो हम लिखते ही नहीं है, सेकंड फॉर्म तो हम बी फॉर्म के साथ लिखते ही नहीं है। तो अब देखिएगा, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स क्लीन द क्लासरूम। तो हमारे पास पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि हम स्टूडेंट्स को यहां से ऑब्जेक्ट से क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। मेड को हमने क्या बना दिया, वर मेड। और वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म लिख दी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन हमने क्या लिख दी, फर्स्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, द क्लासरूम बाय द टीचर। हमने टीचर को क्या बना दिया, बाय द टीचर। जैसे हमारे पास सेंटेंस क्या है, शी मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तो हम क्या बनाएंगे, he was made to apologize for his mistake by her। हमारे पास सेंटेंस है, they made the worker finish the project। यहां पर made है तो made को क्या बनाएंगे, वर made। finish है तो finish को क्या बनाएंगे, to finish। बाकी रूल तो वही रहने हैं सारे। तो क्या बनेगा, the workers were made to finish the project quickly by them। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा किसका, पैसिव वॉइस का, मेक, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेक और मेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होती है। और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इससे पहले हम वाज या वर लिख देते हैं जब मेड होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। गॉट वाले मामले में हमने भी सेम काम करना है। हमने गॉड से पहले वाज वर्ड ऐड कर देना है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे देखिए, गॉड था तो हमने क्या बना दिया, वाज गॉड। गॉड था तो हमने क्या बना दिया, वाज गॉड। गॉड था तो हमने क्या बना दिया, वर गॉड, चुके चिल्ड्रन प्लूरल है। उसके बाद हमने टू फिक्स था तो यहां पर ऑलरेडी टू फिक्स था तो हमने भी इसको टू फिक्स ही रहने दिया, टू रिपेयर ही रहने दिया, हमने इसको टू राइट ही रहने दिया। बाकी रूल्स तो वैसे के वैसे चल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, गॉड से पहले वाज और वर्ड लिख देना है ताकि आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में चला जाए। आई गॉड क्या बन जाएगा, माई ब्रदर वाज गॉड। ही गॉड क्या बन जाएगा, द मैकेनिक वाज गॉड। वी गॉड क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन वर गॉड। और सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारे पास पैसिव वॉइस बनता है बेटा किसका, गेट और गॉट का। याद रखिएगा, गेट और गॉट के साथ जब सेंटेंस में पर्सन दिया हुआ होता है तो हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हमने इस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना होता। हमने जस्ट क्या करना होता है कि गॉड से पहले क्या एडिशन कर देना होता है, वाज और वर का। बाकी हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना होता है। लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है इसलिए थोड़ी थकावट भी फील हो रही है और गला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे इसलिए थोड़ा सा सांस का इशू ही हो रहा है कि मुझे जब भी मैं थोड़ा सा लंबा सेंटेंस बोलता हूं तो मुझे ना एक थोड़ा सा ऐसा वो अपना सांस क्या करना पड़ता है कैच करने के लिए एक छोटा सा ना वो अपना वो बैकअप बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो शायद हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में आपको मेरी आवाज़ कुछ इसी तरह सुनाई दे, तो ये थोड़ा गला खराब होने की वजह से, ठीक है, इसको माइंड ना कीजिएगा। उसके बाद चलेंगे हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके बाद चलेंगे बेटे हम अपने लास्ट स्ट्रक्चर पे। और हमारा लास्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, हैज, हैव और हैड। देखिए, हैज, हैव और हैड को जब हम पॉजिटिवली यूज करते हैं तो हम दो स्ट्रक्चर इनके पढ़कर आए हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है कि आप हैज, हैव और हैड के बाद देखेंगे कि कोई पर्सन लिखा हुआ है। जब कोई पर्सन लिखा हुआ होता है तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर हैज, हैव और हैड के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो तो हम ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं बेटे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बात फिर वही है, ये दोनों स्ट्रक्चर और इसके साथ तीन स्ट्रक्चर और थे हैज, हैव और हैड के, जो मैं आपको इररेगुलर वर्ब्स में बड़ी डिटेल के साथ पॉजिटिव वर्ब में पढ़ा कर रहा हूं। और अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो मैं सारी चीजें यहां पर पढ़ा सकूं। मैंने इसलिए आपको कहा था, जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था ये चीजें एक दफा अच्छे तरीके से समझ लें, ये क़यामत तक, ये कब्र की दीवारों तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ये चीजें आएंगी, आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे ये चीजें आएंगी, आप ऐसे लिखेंगे ये चीजें आएंगी, आप प्रेसी लिखेंगे ये चीजें आएंगी, आप ग्रामर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये चीजें आएंगी। तो वट एवर योर क्लास इज, वट एवर योर स्टैंडर्ड इज, वट एवर योर एग्जाम इज,
आप जिसमें अपीयर होने जा रहे हैं, आपने याद रखना है वर्ब्स के बगैर आपका बिल्कुल आप टकेगे नहीं है, याद रखिएगा। वर्ब्स एक दफा अच्छे तरीके से कर लें तो फिर आपके लिए चीजें आसान रहती हैं। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास हैज हैव के साथ उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिसमें हैज हैव के बाद हमारे पास पर्सन दिया गया होता है, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होता है ना, उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हमें बनाने के लिए नहीं कहा जाता। जैसे यहां पर देखेंगे हैज के बाद क्या लिखा हुआ है, हर असिस्टेंट। हैव के बाद क्या लिखा हुआ है, हर वर्कर्स। हैड के बाद क्या लिखा हुआ है, हिज सन। हैव के बाद गार्डनर लिखा हुआ है, उसके बाद हैज के बाद स्टाफ लिखा हुआ है, हैड के बाद मैकेनिक लिखा हुआ है। और इन सब के बाद आप देख रहे होंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है। इन सब के बाद आप देख रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप हैज हैव हैड के बाद पॉजिटिव यूज में पर्सन लिखेंगे तो इनके बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब इनका पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाना है, आसान। और बिलीव मी सबसे मजे का जो पैसिव वॉइस बनता है वो हैज हैव और हैड का है, सबसे मजे का स्ट्रक्चर। उसकी रीजन क्या है कि हम पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर हम कैसे चेंज करते हैं, याद रखिएगा। हम हैज हैव हैड को रिप्लेस कर देते हैं, याद रखिएगा, मेड के साथ, ठीक है। अगर आप हैज हैव लिख रहे हैं यानी कि आप प्रेजेंट लिख रहे हैं, आपके सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म लिखी हुई है हैज और हैव, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे बेटे इज एम आर के साथ प्लस मेड के साथ, ठीक है। और अगर आपके सेंटेंस में हैड लिखा हुआ है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, वाज और वर के साथ। यानी कि अगर आपने हैज हैव और हैड वाले सेंटेंसेस का जहां पर ये पॉजिटिव के तौर पर यूज किए गए हैं, अगर आपने इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो आप हैज हैव हैड को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, मेड के साथ। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लिख देंगे, पास्ट है तो क्या लिख देंगे, वाज और वर लिख देंगे। जैसे देखिएगा आपके पास सेंटेंसेस हैं, जैसे हमने कहा कि शी क्या, बाकी रूल वैसे ही रहेंगे। जैसे देखिए शी हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमने शी को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने उसको क्या बना दिया, असिस्टेंट है हमारे पास, हर असिस्टेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने असिस्टेंट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। लेकिन हमने हैज को क्या बना दिया, इज मेड। हमने हैज को, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपने हैज हैव को क्या बनाना है, इज एम आर, और उसके साथ आपने क्या लिख देना बेटे, मेड। और अगर आपके पास सेंटेंस में हैड होगा तो हैड को आपने रिप्लेस कर देना है वाज और वर और उसके साथ मेड। और इसके साथ उससे भी मजे की बात क्या है कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इन्फिनिटिव लिखना है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है आपने, याद रखिएगा। जैसे अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, दे हैव द वर्कर्स क्लीन द ऑफिस एवरी डे। अब आपके पास सेंटेंस क्या चलेगा, द वर्कर्स आर मेड टू क्लीन द ऑफिस एवरी डे बाय देम। यहां पर जो आप देख रहे हैं हम बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा होता है, इन्फिनिटिव आ रहा होता है। इसी तरह देखिएगा, he had his son fix the bicycle yesterday, तो आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, his son was made टू फिक्स द बाइसाइकिल yesterday by him। हम ही को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय हिम हम सेंटेंस को में कहां पर लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इसी तरह आप देखेंगे, आई हैव द गार्डनर वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग, और आपके पास सेंटेंस क्या बनेगा, द गार्डनर इज मेड टू वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग बाय हिम, बाय मी। आई को क्या बना देंगे, मी बना देंगे। तो ये है बेटे हमारे पास हैज हैव और हैड के पैसिव वॉइस, जहां पर अगर ये प्रेजेंट हैं तो हम इनको लिखते हैं इज एम आर के साथ, और अगर ये हैड लिखा हुआ तो हम इसको लिखते हैं वाज और वर के साथ। और दोनों सूरतों में हम इसके साथ क्या लिखते हैं, मेड, और मेड के बाद हमने क्या लिखनी होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव लिखना होता है हमने। तो ये मेरा ख्याल है आप जितने भी पैसिव वॉइस पढ़ते हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो मजे का स्ट्रक्चर है ना, वो ये हैज हैव और हैड वाला, जब इनको सेंटेंस में पॉजिटिव के साथ यूज किया जाता है, पॉजिटिव के तौर पर यूज किया जाता है, पर्सन के साथ यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। तो बेटे ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने उन सेंटेंसेस को देखा जिनमें हमारे पास मिक्स सेंटेंसेस हैं, जो टेंसेस नहीं है, जो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। और आई बिलीव कि आपको बड़े मजे के रूल्स
सीखने को मिले होंगे। और मैं बड़े वसूख और यकीन के साथ कह सकता हूं कि शायद हो सकता है आज से पहले किसी भी टीचर ने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एक तो इस तरह पढ़ाए ना हो, और दूसरी बात ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, ये आपको कभी भी किसी टीचर ने रैंडमली तो पढ़ाए होंगे, लेकिन इस तरह अरेंजमेंट के साथ कभी किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। तो मेरी कोशिश रही है पूरे लेक्चर्स में, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के सारे लेक्चर्स में, कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ऑर्डर में लेकर के चलूँ, फ्लो में लेकर के चलूँ, हायरार्की में लेकर के चलूँ, ताकि आपके लिए याद रखना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना और देर तक याद रखना आपके लिए पॉसिबल हो सके। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, आपने भी अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें, ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सर अजीम का नाम लेकर आपने मेरे लिए दुआ करनी है। यही आपकी तरफ से मेरे लिए फीस है जो आप मुझे पे करेंगे, जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जो कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं डिमांड कर रहा, कोई फीस डिमांड नहीं करता। दिस इज माई फीस कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू ऑल द बेस्ट।